Good morning, students. In previous class, we had discussed about the effects of rotation and the revolution. Today we are going to read about एपीहीलियन एंड पेरीहीलियन. स्टूडेंट्स देखिए, एपीहीलियन और पेरीहीलियन क्या होता है ये आपको आज हम डिस्कस करेंगे. अर्थ ऑर्बिट अराउंड द सन इज़ नॉट सर्कुलर. जो अर्थ की ऑर्बिट है, ये देखिए आपका आपके अर्थ का ऑर्बिट मतलब अर्थ का जो रास्ता है, जिस रास्ते से अर्थ आपका चारों ओर चक्कर लगाता है सन के, ठीक है, वही ऑर्बिट है उसकी. तो अर्थ का जो ऑर्बिट है अराउंड द सन के चारों ओर, वो सर्कुलर नहीं है, मतलब पूरी तरीके से गोलाकार नहीं है. जैसे सर्कुलर मतलब गोलाकार नहीं है, बट ओवल शेप में. जैसे अंडा आपने देखा है, एग देखा है, तो अंडाकार शेप में है, एलिप्टिकल शेप में. जैसे आपको दिखाई दे रहा है, ये गोल है क्या? ये पूरा क्या पूरी तरीके से गोल नहीं है ना बेटा. ये अंडाकार शेप में है कि नहीं, एग के शेप में है नहीं, तो इसे एलिप्टिकल बोलते हैं या ओवल शेप बोलते हैं. आप लोगों ने छोटे क्लास में पढ़े होंगे. तो ये पूरी तरीके से सर्कुलर रास्ते पे नहीं, ऑर्बिट पे नहीं मूव करता है अर्थ आपका सन के चारों तरफ. ये एलिप्टिकल रास्ते से जाता है, आपका मूव करता है, ठीक है. An elliptical orbit causes the distances between the earth and the sun vary over the year. अब ये elliptical orbit होने की वजह से, elliptical orbit के कारण जो डिस्टेंस होता है अर्थ और सन का, वो पूरे साल भर क्या होता है, वेरी होता रहता है. मतलब आपका पूरे साल घटता बढ़ता रहता है, ठीक है. थ्रू आउट इट्स ऑर्बिट द अर्थ इज़ इंक्लाइंड इन द सेम डायरेक्शन. हालांकि इसके पूरे ऑर्बिट में जो अर्थ है वो आपका एक ही डायरेक्शन में झुका होता है. ऑन जनवरी 3, इंक्लाइंड मीन्स क्या होता है, झुका हुआ. ऑन जनवरी 3, 3 जनवरी को द अर्थ इज़ क्लोजेस्ट टू द सन. जो अर्थ होता है आपका 3 जनवरी को, जब आप बता रहे हैं वहाँ पे देखिए, यहाँ पे 3 जनवरी है, तो 3 जनवरी को अर्थ जो होता है क्या होता है आपका 147 मिलियन किलोमीटर सन से दूर होता है, तो बहुत ही नज़दीक होता है, ठीक है. द अर्थ इज़ सेड टू बी इन पेरीहीलियन. तो उससे हम क्या कहेंगे कि वो किस स्टेट में है, किस स्थिति में है, पेरीहीलियन की स्थिति में है. पेरी मीन्स होता है नियर और हीलियन मीन्स होता है सन. तो पेरी मीनिंग मतलब क्या होता है, नियर, और हीलियन मीनिंग क्या होता है, सन. यानी अर्थ जो है वो सन के बहुत ही नियर है, बहुत ही नज़दीक होता है आपका 3 जनवरी को. तो वो स्टेट क्या कहलाती है, तो उसको उस वक्त हम अर्थ को क्या कहेंगे कि अर्थ इज़ सेड टू बी इन पेरीहीलियन. तो अर्थ जो है वो किस कंडीशन में है, वो पेरीहीलियन कंडीशन में, क्योंकि वो सन के नज़दीक है. पेरीहीलियन में सन के नज़दीक होना. द अर्थ इज़ द फारदेस्ट फ्रॉम द सन ऑन जुलाई 4. अब जुलाई 4 को देखिए, अब जब 4 जुलाई को आप देखेंगे, यहाँ पे देखिए, तो आपका अर्थ यहाँ पे देखिए ज़्यादा दूर दिखाई दे रहा है ना, ये अर्थ है, और ये क्या है आपका सन. तो सन से अर्थ का डिस्टेंस क्या है, बहुत ज़्यादा है. कितना है, 152.1 मिलियन किलोमीटर. इतना डिस्टेंस है आपका 3 और 4 जुलाई में. तो उस वक्त अर्थ को जो कहा जाएगा, द अर्थ इज सेड टू बी एपीहीलियन. तो उस वक्त अर्थ को क्या कहा जाएगा, एपीहीलियन. एप मीनिंग क्या होती है, अवे फ्रॉम, मतलब दूर होना. और हीलियोस मीनिंग क्या होता है, सन. तो एप मीनिंग अवे मतलब दूर, और हीलियोस मीनिंग सन, तो यानी सन से दूर. तो उसे क्या कहेंगे, एपीहीलियन. उस वक्त पृथ्वी को क्या कहेंगे कि सेड टू बी इन एपीहीलियन. वो किस स्टेट में है, एपीहीलियन पोजीशन में है. द एवरेज डिस्टेंस ऑफ द अर्थ फ्रॉम द सन ओवर 1 ईयर पीरियड इज़ अबाउट 149.6 मिलियन किलोमीटर. जो मतलब एवरेज डिस्टेंस होता है आपका, जो औसतन दूरी होती है पृथ्वी की सूरज से एक साल के समय में आपका, वो लगभग 149.6 मिलियन किलोमीटर होती है, ठीक है. नेक्स्ट है स्टूडेंट्स, इफेक्ट्स ऑफ द अर्थ रेवोल्यूशन एंड द टिल्ट ऑन इट्स एक्सिस. जो अर्थ रेवोल्यूशन है, यानी जो पृथ्वी आपकी रेवोल्यूशन करती है, मतलब आपका मैंने बताया था सन के चारों ओर चक्कर लगाती है, और अपनी एक्सिस पे, अपनी जो उसकी एक्सिस है, धुरी जो है उस पर वो टिल्ट है, यानी झुकी हुई है थोड़ा सा. तो उसका क्या प्रभाव पड़ता है ये सब बता रहे हैं. देखिए, सबसे पहले लीप ईयर. अर्थ के रेवोल्यूशन का एक प्रभाव क्या है आपका, लीप ईयर का होना. लीप ईयर सभी जानते हैं, जैसे एज वी नो, हम जानते हैं कि इट टेक्स, अर्थ को सन के चक्कर लगाने में कितना टाइम लगता है, 365 डेज़ लगते हैं, और 6 आवर लगता है पूरा एक रेवोल्यूशन को कंप्लीट करने में. एंड वी कॉल इट अ ईयर, और हम उसे ईयर कहते हैं. दिस फ्रैक्शन ऑफ अ ईयर 1/4 ईयर वॉज अ प्रॉब्लम.
अब ये जो फ्रैक्शन है ईयर का, इसमें जो 1/4 ईयर मतलब आपका जो 1/4 ईयर बनता है वो एक प्रॉब्लम क्रिएट करता है, फ्रैक्शन जो ये वाला बनता है। क्वार्टर डे एड्स एन एक्स्ट्रा डे। अब ये जो 1/4 मतलब आपका क्वार्टर हो गया, 1/4 हिस्सा, ये जब आपका ऐसे ही 4 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या पूरा एक दिन बन जाएगा। हर 4 साल में एक दिन एक्स्ट्रा आपका ऐड होता है। द क्वार्टर डे एड्स एन एक्स्ट्रा डे। यही जो क्वार्टर डे होता है आपका, ये क्या करता है, हर साल में एवरी 4 ईयर में एक एक्स्ट्रा डे को ऐड करता है। एवरी 4th ईयर तभी, हर देखिए हर चौथे साल जो आपका क्या होता है, कितने डेज होते हैं, 365 डेज नहीं होते हैं, फिर कितने होते हैं, 366 डेज, एंड इज कॉल्ड अ लीप ईयर। और इसी को क्या कहते हैं, हम लीप ईयर कहते हैं। तो जो आपका जो ईयर 366 डेज का होता है उसे क्या कहा जाता है, लीप ईयर कहा जाता है। मैंने क्या बताया कि अब आपका 6 आवर्स जो हुआ, 365 डेज एंड 6 आवर्स होते हैं एक रेवोल्यूशन को पूरा करने में, और उसे हम साल कहते हैं। तो जो ये फ्रैक्शन है ईयर का, अब जब इसको फ्रैक्शन में चेंज करें तो 1/4 ईयर जो होगा वो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। तो यानी जो क्वार्टर डेज होते हैं, 6 आवर को डेज में बदला गया, तो ये जो आपके क्वार्टर डेज होते हैं वो प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। तो ये क्वार्टर डेज जो हैं वो एक एक्स्ट्रा डेज हर 4 साल में बनाते हैं आपके, ठीक है। तो एवरी 4th ईयर हैज़ 366 डेज एंड इज़ कॉल्ड अ लीप ईयर, और उससे हम क्या कहते हैं, लीप ईयर कहते हैं। द मंथ ऑफ फरवरी इन अ लीप ईयर हैज़ 29 डेज। और आपको मालूम है कि लीप ईयर में जो फरवरी मंथ होता है, फरवरी मंथ में कितने डेज होते हैं आपके, 29 डेज होते हैं। नेक्स्ट है आपका स्टूडेंट्स चेंज ऑफ द सीजन्स। अब सीजन्स कैसे आपके चेंज होते हैं। यू नो डैट द एक्सिस ऑफ द अर्थ इज टिल्टेड स्लाइटली। आपको मालूम है कि जो अर्थ है वो अपने एक्सिस पे, अपनी जो उसकी एक्सिस है, धुरी है, उस पर वो क्या है, टिल्ट है, मतलब झुका हुआ है ना आपका, हल्का सा आपका अर्थ क्या हुआ है, अपनी एक्सिस पे। मान लीजिए ये देखिए जैसे इसकी एक्सिस है, ये एक्सिस है, तो यहाँ से हल्का सा क्या हुआ है, टिल्ट है, झुका हुआ है। तो आपने जैसे ग्लोब देखा होगा ना बच्चों, ग्लोब देखा है, वो मॉडल ऑफ द अर्थ है कि नहीं, हर ग्लोब में झुका होता है कि नहीं झुका होता है वो आपका। दिस कॉसेज वन पार्ट ऑफ द अर्थ टू लीन टुवर्ड्स द सन। इससे क्या होता है कि जो आपका पृथ्वी का एक हिस्सा होता है वो सूरज की ओर झुका होता है, एंड द अदर पार्ट टू लीन अवे फ्रॉम इट, और दूसरा हिस्सा उससे दूर होता है। हैंस डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द अर्थ सरफेस रिसीव वेरिंग अमाउंट ऑफ सनलाइट एंड हीट एंड वी हैव चेंज इन सीजन। तो जो हिस्सा सूर्य की तरफ ज़्यादा झुका होगा तो वहाँ पे ज़्यादा सनलाइट, ज़्यादा अमाउंट में सनलाइट रिसीव करेगा, प्राप्त करेगा, और उसको गर्माहट भी, हीट जो है वो भी ज़्यादा मिलेगी। और जो हिस्सा दूर होगा वहाँ पे उतना आपका जो हिस्सा अर्थ का आपका पृथ्वी का सन से दूर होगा, तो वहाँ पे तो सनलाइट उतना ज़्यादा पहुँचेगी नहीं, और उतना ही उतने ज़्यादा अमाउंट में हीट रिसीव होगी। तो वहाँ पे क्या होता है, ठंडी पड़ने लगती है, और जहाँ पे बहुत ज़्यादा आपकी हीट रिसीव होती है और सन के नज़दीक जो पार्ट होता है वहाँ पे आपका गर्मी पड़ने लगती है। तो इससे क्या होता है कि आपका सीजन्स में बदलाव हो रहा है कि नहीं, मौसम में चेंज हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। द पार्ट ऑफ द ईयर व्हेन द सदर्न हाफ और द southern hemisphere leans toward the sun, it gets more light and heat and this causes to be warmer। वो पार्ट आपका साल का जब जो आपका सदर्न हाफ, यानी जो सदर्न हाफ हिस्सा है, सदर्न आपका जो पार्ट है वो अगर आपका सन की ओर झुका है तो उसको क्या होता है, मोर लाइट और हीट मिलती है, और इससे क्या होता है वो आपका वार्मर हो जाता है, गर्म हो जाता है। हैंस ड्यूरिंग दिस टाइम ऑफ ईयर, तो ये इस समय साल के जो सदर्न हेमिस्फीयर होता है वहाँ पे क्या एक्सपीरियंस होता है, समर एक्सपीरियंस होता है। ठीक इसी सेम टाइम पे अब जब अगर सदर्न हेमिस्फीयर में समर है तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में आप क्या समझ गए होंगे कि क्या होगा, आपका विंटर ही तो होगा। क्यों, क्योंकि आपका उसी सेम टाइम पे जो नॉर्दर्न हाफ होता है अर्थ का, जो नॉर्दर्न हाफ है अर्थ का, वो आप या नॉर्दर्न हेमिस्फीयर जो है वो सूरज से दूर होता है। इट रिसीव लेस लाइट एंड हीट, तो उसको कम लाइट और हीट रिसीव होती है, प्राप्त होती है, और इसीलिए वो ठंडा रहता है। दस वाइल द सदर्न हेमिस्फीयर एंजॉय समर, तो जब सदर्न हेमिस्फीयर में समर हो रही होती है तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में क्या हो रही थी, विंटर पड़ रही, ठंडी पड़ रही होती है। एज द अर्थ कंटिन्यूज अलॉन्ग इट्स ऑर्बिट अराउंड द सन, अब जैसे कि पृथ्वी लगातार अपने
ऑर्बिट में सूरज के जो कक्षा है, ऑर्बिट जो है उस पर चक्कर लगाती रहती है। तो इवेंचुअली तो फिर क्या होता है आपका, एट लास्ट द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर फेसेस द सन। अब फिर जब लगातार वो चक्कर लगाएगी तो अब क्या हो जाएगा, अब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर सूर्य के सामने पड़ेगा, तो वहाँ पे अब ज़्यादा जो हीट और लाइट है वो कौन रिसीव करेगा, फिर अब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर रिसीव करने लगेगा, और सदर्न हेमिस्फीयर क्या हो जाएगा, अब जैसे पृथ्वी रोटेट होती मतलब घूमती रहती है ना, सन के चारों ओर चक्कर लगाती रहती है लगातार, तो अब जो आपका नॉर्दर्न हिस्सा है जो दूर था अभी सन से, अब वो नज़दीक, अब उसका अब वो जैसे घूमते घूमते आया और अब वो क्या हो गया, अब वो सन सूरज के बिल्कुल करीब पड़ गया, उसका अब फेस जो था वो सन की तरफ हो गया, और सदर्न हेमिस्फीयर क्या हो गया, दूर हो गया सन से घूमते घूमते। तो इस टाइम में क्या हो जाएगा, साल के इस समय में जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर होगा वहाँ पे समर होगी, और सदर्न हेमिस्फीयर में क्या होगा, विंटर होगा। ठीक है, देखिए जैसे हम आपको मालूम है कि ना, जब हमारे वहाँ दिन होती है तो अमेरिका में रात होती है, वो क्यों, इसीलिए क्योंकि जब हमारे वहाँ दिन होता है तो यानी आपका जो सन है, आपका सन जो है उसका फेस हमारे तरफ, मतलब हम लोगों के, जब इंडिया में हम जो इंडिया की तरफ जो होता है आपका वहाँ पे, इसीलिए आपका फिर जब हमारे वहाँ दिन होता है वहाँ पे रात इसीलिए होती है कि जब सूर्य, क्योंकि उस वक्त पृथ्वी का जो फेस होता है वो सूर्य की तरफ होता है, तो इसलिए हमारे वहाँ मान लीजिए जैसे इंडिया का जो है वहाँ दिन हो गया, और जिस तरफ उसका पिछला भाग होता है, बैक साइड होता है, वहाँ तो वहाँ तो भाई आपका सन की रोशनी नहीं पहुँचेगी, तो वहाँ जैसे अमेरिका हो गया, मान लीजिए उस तरफ अमेरिका हुआ, तो फिर वहाँ पे क्या होगा, अंधेरा होगा, वहाँ पे तो लाइट नहीं होगी ना, क्योंकि पृथ्वी लगातार क्या होती है, घूमती रहती है, तो उसका डायरेक्शन क्या होता है, चेंज होता रहता है।